प्रियदीप सिंह नरुका एंड वेलकम टू नरुका ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के अंदर जो संस्कृत है, इससे पहले मैंने दोस्तों सिलेबस ओवरव्यू की वीडियो डाल दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी कि क्लास 8 की जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर क्या सिलेबस है, अगर आप ये नहीं जानते तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को दे रखा है, आप जाके उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 के अंदर संस्कृत का चैप्टर नंबर 1। जी हाँ, और इस चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है सुभाषितानी। क्या है दोस्तों? सुभाषितानी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। लेकिन सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ पाठ का परिचय हमें पढ़ना होगा कि इस पाठ में हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कवर कराने वाला हूँ। आ जाओ दोस्तों पाठ परिचय यानी कि जो सुभाषितानी है इसका मैं आपको परिचय बताने वाला हूँ। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो सुभाषितानी, देखो यहाँ पर लिखा है सुभाषितानी। सुभाषितानी से देखो एक शब्द आ रहा है सुभाषित। क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? सुभाषित। अब आपको क्या पता है कि सुभाषित जो शब्द है दोस्तों वो दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो दोस्तों गौर फरमाइएगा, एक है सु और एक है भाषित। ठीक है, एक है यहाँ पर सु और एक है भाषित। इन दो शब्दों से मिलकर सुभाषित बना है। ठीक है, अब इनका मतलब भी जान लेते हैं कि सु का मतलब क्या होता है, भाषित का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बना है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सु शब्द जो आ रहा है इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है सुंदर, मधुर, या फिर हम बोले अच्छे, है ना। देखो सुभाषितानी जो है ये देखो सुभाषित है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सु और एक भाषित। सु का मतलब होगा दोस्तों मधुर, सुंदर, या फिर आप कह सकते हो अच्छे। ठीक है, और जो भाषित है यहाँ पर देखिए जो भाषित है उसका अर्थ है वचन। क्या है दोस्तों? वचन। सु का मतलब तो है सुंदर, मधुर, या फिर आप कह सकते हो अच्छे, है ना। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। और भाषित का मतलब है वचन। अगर हम इसे इंग्लिश में अगर कहें तो प्रोमिस। ठीक है, प्रोमिस, है ना। तो सुभाषितानी, सु का मतलब तो सुंदर, मधुर, अच्छे, और भाषित का मतलब वचन। अब इसको अपन जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है अच्छे वचन। क्या दोस्तों? अच्छे वचन, या फिर आप कह दो सुंदर वचन, मधुर वचन। ठीक है, ये सब इसके अंदर आएंगे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सुभाषितानी क्या होती है, इसके अंदर हमें पढ़ना होता है कुछ अच्छे अच्छे वचन, मधुर वचन, है ना, प्रोमिस वगैरह हमें इसे करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको दी गई है कि इस पाठ में सूक्ति मंजरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूक्ति मंजरी आप पढ़ते हो ना, संस्कृत में भी पढ़ते हो। सूक्ति है भाई, ये सूक्ति है। ठीक है, वो ये सूक्ति है ना। नीति शतकम के भी आएंगे। मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम। कुछ याद आ रहा है पंचतंत्र से? हाँ, वो हम जो बचपन में थे तो हमने टीवी में भी देखा था और हमें कहानियाँ भी हमने सुनी है, पंचतंत्र की कहानियाँ। जी हाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ तो बहुत आती, बहुत फेमस है। तो वहाँ पर जो पंचतंत्र में है ये भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों। ठीक है, क्या उनका श्लोक हो, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें किस किस चीज़ के, सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति और शिशुपालवधम, पंचतंत्रम आदि से क्या मतलब आदि के रोचक और उदात्त विचारों, ठीक है, को उभारने वाले श्लोकों को, क्या दोस्तों? उभारने वाले श्लोकों को श्लोकों का संग्रह किया गया है। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो इनका हमें क्या किया है? संग्रह किया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से हम पाठ के परिचय में हम यूँ कह सकते हैं कि सुभाषितानी, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, है ना। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है मधुर, अच्छे, या फिर सुंदर, और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है अच्छे वचन, या फिर आप कह सकते हैं सुंदर वचन, मधुर वचन। ठीक है, और आगे अब बात करें तो दोस्तों इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम और पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है।
सो दोस्तों चलिए अब हमारा जो श्लोक है उसे हम पढ़ते हैं। तो देखो श्लोक क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे हम पढ़ते हैं। तो श्लोक में लिखा हुआ है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्तपेयः। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि श्लोक तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर जो भी शब्द आ रहे हैं जैसे गुणा गुणकेषु भवन्ति दोषाः प्रभवन्ति, है ना, तो ये इनका मतलब क्या होता है ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। इनका मतलब हमें जानना बहुत ही क्या होता है इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि संस्कृत के अंदर अगर आपको कोई भी शब्दार्थ याद ही नहीं है तो आप संस्कृत का जो भी आपको चीज़ दी गई वो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो भी शब्द आ रहे हैं उनके मैं आपको यहाँ पर शब्दार्थ बताता हूँ। तो जैसा कि आप आपके यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही सकते हो, सबके यहाँ पर क्या है शब्दार्थ है, वैसा तो यहाँ पर मैं बता दूंगा, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर है एक शब्द आ रहा है गुणा। गुणा का मतलब होता है दोस्तों गुण, ठीक है, गुण, ओके, सिंपल जो भी गुण है ना। फिर एक आता है गुणगेषु। गुणगेषु मतलब कि गुणी व्यक्तियों में गुणा, गुणा मतलब फिर से गुण, भवन्ति यानी कि आप कह सकते हो कि होता है, होते हैं और होती है, ठीक है, ये आपके लिंग के हिसाब से लगेंगे, ठीक है। और ते का मतलब होता है वे, क्या होता है दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ते का मतलब होता है वे, वैसे तो आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। निर्गुणम, निर्गुणम का मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों बुरे व्यक्तियों को, ठीक है, क्या होता है बुरे व्यक्तियों को। प्राप्य मतलब प्राप्त करके, भवन्ति यानी कि दोस्तों होता है, दोषा, दोषा मतलब दोष, ठीक है। सुस्वादु तोया, सुस्वादु तोया का मतलब स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवन्ति यानी कि बहती है, नद्य यानी कि नदियाँ। समुद्र मासाध्य, देखो दो चीज़ों से मिलकर बना है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, देखो एक बना है समुद्र, समुद्रम प्लस आसाध्य। समुद्रम का मतलब होता है समुद्र और आसाध्य मतलब प्राप्त करके। भवन तपेया, भवन तपेया क्या होता है दोस्तों, है ना, भवन तपेया यानी कि दोस्तों मिल जाती है, ठीक है। भवन तप, है ना, यहाँ पे अपेया भी आ रहा है दोस्तों, जो है ना, जैसे कि यहाँ पर मासाध्य का हमने आसाध्य कर लिया, यहाँ पर मैं हलंत ऐसे लग गया, वैसे यहाँ पर भवन तपेया में अपेय आ रहा है और जिसका मतलब होता है न पीने योग्य। चलिए इसको हम जो इसका अन्वय है उसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका अन्वय भी देख लीजिए दोस्तों। अन्वय है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते कौन यानी कि वे कौन, गुणा है, गुण। निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, ठीक है। अभी अन्वय है, इसका हिंदी मैं आपको बताता हूँ। यथा यानी कि तथा, ठीक है, अर्थात। नद्य है सुस्वादु तोया प्रभवन्ति परमताः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गुणा, गुणा का मतलब दोस्तों गुण, गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होता है, गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होता है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ठीक है। ते यानी कि ते का मतलब मैंने आपको बताया वे, है ना, तो वे कौन, गुण, गुणा है। तो यहाँ पर हमें बताया कि गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं, है ना। वे कौन, गुण यानी कि वे ही गुण अगर निर्गुणम, निर्गुणम का मतलब, ठीक है, इसका मतलब होता है यानी कि निर्गुणम का मतलब होता है दोस्तों अपने बुरे व्यक्तियों में। दोस्तों ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर वे ही गुण निर्गुणम बुरे व्यक्तियों में प्राप्त हो जाएं तो वह दोषा यानी कि दोष भवन्ति, दोष बन जाते हैं, ठीक है। इसको अपन पढ़ते हैं पूरा एक साथ। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते गुणा है निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, यानी कि गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं, ठीक है। यदि वे गुण
कौन दोस्तों? वे, यहाँ पर दोस्तों मैं एक निशान लगा देता हूँ, वे गुण, ठीक है। तो वे गुण बुरे व्यक्तियों में प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यथा यानी कि अर्थात, ठीक है, अर्थात लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर आप इसे तथा भी बोल सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है, तथा भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। नद्य, नदियाँ, सुस्वादु तो, या जैसे कि यहाँ पर यथा का मतलब है ना अर्थात हो गया। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे नद्य, नदियाँ, सुस्वादु तो या स्वादिष्ट जल वाली, यानी कि स्वादिष्ट जल वाली प्रभवंती, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ प्रभवंती बहती है, ठीक है। परमता है समुद्रम असाध्य, है ना। और अगर इसमें ये जो नदियाँ हैं, इनको अगर मैं समुद्र में मिला दूँ, यानी कि अगर वही नदियाँ, मतलब कोई भी एक नदी ले लो तो वही मीठी नदी, ठीक है, जिससे हम पानी पीते हैं, अगर वो है ना परमता है, यानी कि उसी नदी को समुद्र में क्या करते हैं, मिला दिया जाए तो वह क्या बन जाती है, प्राप्त करके, ठीक है। और इस अपेय का मतलब होता है न पीने योग्य, ठीक है। अब इसको पूरे को एक साथ पढ़े, ठीक है ना। तो गुण, गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं, वे गुण बुरे व्यक्तियों में प्राप्त हो जाते हैं तो वे ही गुण दोष बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं, दोषा भवंती, अर्थात जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती है, ठीक है, और नदियाँ समुद्र में मिलकर, है ना, समुद्र में दोस्तों असाध्य प्राप्त होकर मिलकर, है ना, अपेया भवंती, अपेया मतलब न पीने योग्य, जी हाँ दोस्तों, न पीने योग्य हो जाती है, ठीक है। ये स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, हम इनसे जो है ना पानी पीते हैं, लेकिन अगर हम है ना यही अगर समुद्र में मिल जाए तो इनका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा होता है मेरे दोस्तों। और अपेया, और जो नदियाँ हैं मीठी जल वाली, है ना, वो भी क्या हो जाती है दोस्तों, उनका भी पानी नष्ट हो जाता है, अब वो भी पानी अपेय यानी कि न पीने योग्य हो जाता है। तो ये श्लोक आपको समझ में आया होगा, ये श्लोक गुणा गुणगेषु गुणा भवंती वाला, ठीक है। तो ये श्लोक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब जो हमारा दूसरा श्लोक है, चलिए इसे पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक क्या है, साहित्य संगीतक कला विहीन है, साक्षात पशु है पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीवमान है, तद भागदेयम परम पशुनाम। मतलब कि दोस्तों इस जो श्लोक है, इसमें व्यक्ति के बारे में बता गया है, कि व्यक्ति के गुणों के बारे में बता गया है, ठीक है। पहले इसका अन्वय समझ लेते हैं, ठीक है। तो अन्वय है इसका, साहित्य संगीत कला विहीन है। देखो, साहित्य, साहित्य, संगीत, संगीत गाना सॉन्ग, ठीक है, कला, व्यक्ति की कला, है ना, कला होती है, ठीक है। विहीन, विहीन यानी कि आप समझो कि विहीन की यानी कि नहीं है, ठीक है, यानी कि साहित्य संगीत और कला विहीन है, ठीक है। जन है, जन है कौन, जन का मतलब व्यक्ति, क्या है दोस्तों, व्यक्ति के बारे में आप बताया गया है। पुच्छ, पुच्छ का मतलब हो जाएगा पूछ। विषाण, विषाण का मतलब सिंह, ओके। अब ही, ठीक है, पुच्छ विषाणहीन, साक्षात, साक्षात पशु, जो भी पशु है, अस्थि, अस्थि का मतलब होता है ना, और ना अस्थि मतलब नहीं है। स का मतलब वह, तृणम न खादन नपी, है ना, तृणम न खादन नपी, तृणम का मतलब हो जाएगा दोस्तों तिनका, यहाँ पर अर्थ होगा इसका घास, ठीक है। न खादन नपी, न खाता हुआ, जीवमान है यानी कि जीवित है, ठीक है, जीवित, और अस्थि मतलब है, ठीक है। तत् पशुनाम परम भागदेयम, इसका मतलब है मेरे दोस्तों, तत् पशुनाम यानी कि पशु, परम भागदेयम यानी कि भागदेयम का मतलब हो जाएगा दोस्तों सौभाग्य,
ठीक है, आप पूरे का एक साथ पूरा समझे। साहित्य संगीत कला विहीन जन है। ठीक है, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? जन है, यानी कि व्यक्ति के बारे में। पुच्छ विषाणहीन है, साक्षात पशु अस्ति, साक्षात पशु है। स तृणम न खादन न पी जीवमान है अस्ति, तत् पशुनाम परम भाग ध्येयम अस्ति, है ना। अस्ति मतलब है। अब इसको पूरे को एक साथ हिंदी में पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य संगीत और कला आदि से रहित। विहीन का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, रहित। क्या समझ लीजिए? रहित, यानी कि साहित्य संगीत और कला से रहित जन है व्यक्ति, एकदम पुच्छ विषाणहीन। पुच्छ पूछ, सिंह विषाण, यानी कि साहित्य संगीत और कला आदि से रहित जन है व्यक्ति। पूछ मतलब कि पुच्छ विषाणहीन ऐसा जानवर है जिसके ना ही पूछ है और ना ही सिंह है, साक्षात पशु है। ठीक है ना। यानी कि देखो, इसको पूरा का एक बार समझो, इसको समझो। साहित्य संगीत कला आदि से रहित जन है व्यक्ति, बिना पूछ और सिंग वाला मतलब साक्षात पशु है, साक्षात पशु है। अस्ति, साक्षात पशु है। स वह, तृणम यानी कि तिनका यहाँ पर अर्थ होगा घास, यानी कि वह घास, न खादन न पी, न खाकर भी जीवमान है, जीवित अस्ति है। ठीक है। तत् यह पशुनाम मतलब पशुनाम यानी कि उन पशुओं के लिए परम भाग्य यानी कि सौभाग्य की बात है ना। इसको यहाँ पर ये हमें समझाया गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर ना ही कोई साहित्य का ज्ञान हो, ना ही संगीत का, ना ही कला का, है ना, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति के, यानी कि जो मतलब इनके अंदर रहित नहीं है, जो ये नहीं जानता व्यक्ति, ठीक है, वो एकदम, है ना, पुच्छ विषाणहीन यानी कि बिना पूछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह तिनका न खा मतलब तिनका मतलब घास, वह घास न खाकर भी जीवित है। यानी कि जिस व्यक्ति को साहित्य का ज्ञान नहीं हो, है ना, संगीत का ज्ञान नहीं हो, कला का ज्ञान नहीं हो, इनसे आदि से रहित जो व्यक्ति होता है वो एक ऐसे जानवर के समान होता है जिसके ना ही पूछ हो। अब ऐसा कोई जानवर होता है कि जिसके पूछ नहीं होती, है ना। विषाण यानी कि सिंह कुछ जानवर के नहीं होती, ठीक है। हीन यानी कि नहीं हो, है ना, वह एक साक्षात पशु है। अब देखो, एक हंसने की बात बताता हूँ मैं आपको। ये एक जानवर है, ऐसा तो नहीं होगा, ये बिल्कुल, ये इसके 4 पैर हैं, ठीक है, ये पूंछ है और ये सींग है। अब दोस्तों, कोई मतलब हम जो व्यक्ति हैं उसके पास ना ही कोई कला है, ना ही संगीत है, ना ही साहित्य, इन कुछ भी चीज़ों का ज्ञान नहीं हो, तो वो एक ऐसे जानवर के समान है जिसके ना ही ये पूंछ हो और ना ही सींग हो। अब ये कोई जानवर है क्या? नहीं। तो यहीं पे यही हमें आम तौर पर इसमें यही हमें बताया गया है। और यह वह घास न खाकर भी जीवित है। घास, हम घास थोड़ी खाते हैं, तो घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तो इस श्लोक में हमें यही बताया गया है, ठीक है ना, कि जो व्यक्ति है अगर उसके अंदर ना ही साहित्य, ना ही संगीत, कला आदि, है ना, से रहित है, इनका कोई भी किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, तो वो जो व्यक्ति है वो एक ऐसे जानवर के समान हो सकता है जिसके ना ही पूंछ हो, ना ही सींग हो, वो साक्षात पशु अस्ति, पशु है ना, वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों, हमारा अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यश पिशु नश्य मैत्री नष्ट क्रियसे कुलम थर्पस्य धर्म विद्याफलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य।
दोस्तों इस श्लोक में ऐसी बात बताई गई है कि इन लोगों के पास हमें नहीं रहना चाहिए, यानी कि हमें ऐसी चीज़ें तो करनी नहीं चाहिए, ये इसमें बताया गया है। देखो हम शब्दार्थ देखते हैं। लुब्धस्य, लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी का। क्या होता है दोस्तों? लोभी का, यानी कि जिसको लालच हो पैसों का, ठीक है, लोभी हो वो, है ना। तो लोभी का यश, नश्यति यश, यानी कि लोभी का यश। पिशुनश्य मैत्री, पिशुनश्य किसे कहते हैं दोस्तों? पिशुनश्य जो आप कह सकते हैं कि जो चुगलखोर हो, ठीक है, चुगलखोर क्या हो दोस्तों? चुगलखोर। अब चुगलखोर आप जानते हो चुगली करता है जो, ठीक है, आप जब छोटे थे, है ना, तो भी चुगली करते हैं, है ना। तो वही जो चुगलखोर है उसकी मित्रता, यानी कि दोस्तों हमें कभी भी लोभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो लोभी का जो यश होता है वो बहुत ही दुखदाई होता है, यानी कि जो लोभी होता है ना, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसे तो लालच रहता है दोस्तों कि हाँ वो पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो लालच हमें नहीं करना चाहिए। और कभी भी पिशुनश्य मैत्री, यानी कि जो चुगली करता हो, जो चुगलखोर हो, तो चुगलखोर की मित्रता, यानी कि चुगलखोर से मित्रता कभी भी नहीं करनी चाहिए, है ना। दोस्तों यहाँ पर अन्वय भी है, अन्वय में समझ लेते हैं, काफ़ी बढ़िया आपको समझ में आएगा। लुब्धस्य यश, यानी कि लोभी का यश। पिशुनश्य मैत्री, यानी कि चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, इसका मतलब है दोस्तों जो निष्क्रिय होता है ना, जिसकी क्रिया नहीं हो, निष्क्रिय का कुल, यानी कि वंश। जो भी निष्क्रिय जो होता है उसका कुल, ये कुल का मतलब दोस्तों वंश, ठीक है, कुल, है ना। तो देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं। लुब्धस्य यश, लोभी का यश। पिशुनश्य मैत्री, यानी कि चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, यानी कि निष्क्रिय का कुल, है ना, ब्रैकेट में लिख लेना वंश। फिर है अर्थपरस्य धर्म, यानी कि दोस्तों है ना, अर्थपरस्य का मतलब जो धन पर आश्रित हो। अब आश्रित का मतलब क्या होगा? यानी कि जो धन पर आश्रित हो, मतलब वो क्या कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर मेहनत करोगे तो सब आपको मिल सकता है। तो अर्थपरस्य धर्म, अर्थपरस्य मतलब धन पर आश्रित रहने वाला, और धर्म यानी कि धर्म, यानी कि धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, ठीक है। और क्या बताया गया दोस्तों? वैसनीन है विद्याफलम। वैसनीन विद्याफलम का यहाँ पर जो वैसनीन आ रहा है इसका मतलब होता है बुरी आदतों वाला। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? बुरी आदतों वाला, ठीक है। तो बुरी आदतों वाले की विद्या, है ना, यहाँ पर ये बताया गया है कि बुरी आदत, जिसको बुरी आदत है ना, उसकी विद्या, विद्या का फल, ठीक है, यहाँ पर बताया गया विद्या का फल, या फिर आप कह सकते हो कि विद्या का सुफल, ठीक है। आगे है कृपणस्य सौख्यम। कृपणस्य का मतलब होता है दोस्तों कंजूस, ठीक है। सौख्यम मतलब सुख, यानी कि कंजूस का सुख। कंजूस को भी कभी सुख नहीं होता। अब देखो कंजूस रहता है ना यार, वो मान लो किसी को कुछ पैसे देने तो हर चीज़ में कंजूसाई करता है, तो उसको कभी भी सुख नहीं मिलने वाला। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे दोस्तों, परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। नश्यति का मतलब नष्ट हो जाता है, राज्यम मतलब राज्य, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रमत्त सचिवस्य, यानी कि जो राजा होता है। अब देखो आलसी राजा का राज्य, ठीक है, यहाँ पर बताया गया प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यानी कि जो आलसी राजा होता है। प्रमत्त सचिवस्य यानी कि बिल्कुल आलसी राजा। अब मान लो कहीं का भी कोई भी राजा है तो उसने तो और भी काम करने चाहिए, बट वो प्रमत्त सचिवस्य है, ठीक है, यानी कि वो आलस बोध करता है। अब दोस्तों वो आलस बोध करता है तो उसकी प्रजा का क्या करेगा, मतलब प्रजा को
विकास थोड़ी करेगा दोस्तों, है ना, और वो तो लॉस में जाएंगे वो तो यही बताया गया है कि प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, यानी कि दोस्तों आलसी राजा का राज्य जो होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो आलस रहता है तो प्रजा भी दुखी होती है, सारे मंत्री भी दुखी होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर से एक बार इसे पढ़ लेते हैं दोस्तों। लुब्धस्य यश, लोभी का यश, पिशु नश्य मैत्री। याद कर लेना दोस्तों इनको, अगर आपको संस्कृत को याद करना हो ना कि ये जो दोस्तों शब्दार्थ होते हैं, बस इनको याद कर लेना, आपको सब आ जाएंगे। लुब्धस्य मतलब लोभी का यश, पिशु नश्य मैत्री, पिशु नश्य का मतलब चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रिय से कुलम, यानी कि दोस्तों नष्ट क्रिय से कुलम का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो निष्क्रिय होता है, तो निष्क्रिय का जो कुल होता है, वंश होता है ना, वो नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य मतलब धन, अर्थ देखो अर्थ परस्य धर्म यानी कि जो धन है ना, इसका मतलब होता है धन पर आश्रित रहने वाला। मैंने आपको बताया ना कि वो धन पर आश्रित रहेगा, वो कुछ काम नहीं करेगा, बस उसे तो बस पैसे चाहिए कि अगर मेरे पास पैसे आ गए तो मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है ना, मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो धन पर आश्रित रहने वाला, है ना, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म। वैसनीन विद्या फलम, वैसनीन का मतलब बुरी आदतों वाला, तो बुरी आदतों वाले का विद्या का सुफल या फिर विद्या का फल। कृपण से सौख्यम, कंजूस का सुख। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यानी कि दोस्तों प्रमत्त सचिव राजा के जो मतलब मंत्री वगैरह होते हैं वो सब उससे दुखी रहते हैं, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब कि प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, यानी कि आलसी जो राजा होता है, तो आलसी मतलब जो राजा होता है उसका राज्य नश्यति, नष्ट हो जाता है ना, यही आपको इस श्लोक में बताया गया है। दोस्तों हमारा जो चौथा श्लोक है उसे हम पढ़ते हैं, काफ़ी बढ़िया श्लोक है, और इस श्लोक के अंदर आपको जो सज्जन लोग होते हैं उनकी शिक्षा के बारे में हमें बताया गया है, उनसे हमें कैसी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो आइए दोस्तों सीखते हैं इस श्लोक को, काफ़ी शानदार श्लोक है। श्लोक क्या है दोस्तों, इसे पढ़ते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकम मधुरम समान, ठीक है। माधुर्यमेव जन्येम धूर्म शिकासो, है ना, संत स्थैव सम सज्जन दुर्जनानाम सूतावचः मधुर सुक्त रसम सृजंती। काफ़ी बढ़िया श्लोक है दोस्तों। चलिए इसका अन्वय पढ़ते हैं और फिर मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद समझाता हूँ। देखो दोस्तों, असौ मधुमक्षिका तु कटुकम रसम मधुरम समान पीत्वा माधुर्यमेव जन्येत तथा एव संत सम सज्जन दुर्जनानां वचः श्रुता मधुर सुक्त रसम सृजंती। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो असौ आ रहा है इसका मतलब होता है दोस्तों यह है, ठीक है। मधुमक्षिका, मतलब जो मधुमक्षिका है इसे तो आप जान ही सकते हो, मधुमक्खी यार। तू का मतलब होता है दोस्तों तो, ठीक है। कटुकम का मतलब दोस्तों कड़वा, क्या होता है दोस्तों, लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कड़वा। रसम का मतलब रस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मधुरम का मतलब मधुर, यहाँ पर है ना शब्द का मतलब हो रहा है शहद, ठीक है। समान पीतवा, समान का मतलब समान, ठीक है। पीतवा का मतलब पीता है। माधुर्यमेव जनियेत, माधुर्यमेव जनियेत। अब चलो इसको पूरे श्लोक को मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। असौ यह मधुमक्षिका, मधुमक्खी, यह मधुमक्खी तो कड़वा रस पीकर, क्या है दोस्तों, यह मधुमक्खी तो कड़वा रस मधुर के समान पीती है। मतलब कि दोस्तों जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है दोस्तों, जो फूल होता है उससे रस पीती है, और वो रस मीठा थोड़ी होता है, नहीं, वो तो कड़वा होता है। कड़वा क्या होता है, कड़वा। तो यहाँ पर इस श्लोक में हमें बताया गया है कि यह मधुमक्खी तो, यार इस मधुमक्खी में क्या है कि यह मधुमक्खी तो कड़वा रस को पीकर
मीठा मधुर यानी कि शहद की बात कर दी, फिर वो शहद बनाती है, मीठा शहद, कड़वा थोड़ी बनाती है, कड़वे से मीठा बनाती है। तो कड़वे रस से मधुर यानी कि शहद, इसमें शब्द का ये होगा यहाँ पर, है ना, शहद का। तो मधुर को समान पीती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यह मधुमक्खी तो कड़वे रस को मधुर के समान पीती है ना, कड़वे के समान। माधुर्य में जनियेत तथा एव, है ना, संत समसज्जन। देखो यहाँ तक पढ़ते हैं पूरा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मधुमक्खी के बारे में बताया गया कि यह मधुमक्खी तो कड़वे रस को मधुर के समान पीती है। पीतवा यानी कि पीती है, ठीक है ना। और ये दोस्तों मधुर रस क्या करती है, उसको उत्पन्न करती है, मधुर रस को उत्पन्न करती है ना। यहाँ पर शहद की बात हो रही है अपने, ठीक है। तथा एव, एव का मतलब होता है दोस्तों ही, क्या होता है, ही, याद रखना। तो तथा उसी प्रकार ही, उसी प्रकार ही, एव लग रहा है ना, ही, संत समसज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुता मधुरम सुक्त रसम सृजंती। यानी कि उसी प्रकार ही जो सज्जन लोग होते हैं, क्या होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो दुर्जनानाम वचः, वचः का मतलब वचन, श्रुता यानी कि सुनकर, है ना, यानी कि दुर्जनानाम, दुर्जन लोगों की, यानी कि दुष्ट लोगों की, बुरे लोगों की यहाँ पर बात हुई है ना। सज्जन लोग, उसी प्रकार ही जो सज्जन लोग होते हैं वो दुर्जनानाम यानी कि दुष्ट लोगों की, बुरे लोगों की वचन, वचन है यानी कि वचन, यानी कि बात, श्रुता सुनकर, हमें मधुरम सुक्त रसम सृजंती यानी कि मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। इस श्लोक में आपको सीधी आमतौर पर यह बताया गया है कि, है ना, एग्जाम्पल है ये कि यह जो मधुमक्खी होती है ये तो कड़वे रस को पी, है ना, कड़वे रस को मधुर के समान पीती है। और क्या करती है दोस्तों, माधुर्य में जनियत, है ना, यानी कि मधुरता को उत्पन्न करती है। मधुरता का मतलब यहाँ पर शहद की बात हुई, यानी कि शहद बनाती है कड़वे रस से, है ना। तो उसी प्रकार ही, तथा एव, एव का मतलब ही, तो उसी प्रकार ही संत समसज्जन यानी कि उसी प्रकार ही जो संत लोग होते हैं, यानी कि जो सज्जन लोगों की यहाँ पर बात गई है कि सज्जन लोग जो होते हैं वो दुर्जनानाम वचः श्रुता मधुर सुक्त रसम, यानी कि वह सज्जन लोग क्या करते हैं, जो दुर्जन लोगों की, यानी कि दुष्ट लोगों की, बुरी लोगों की बात सुनकर, वचन सुनकर, है ना, श्रुता यानी कि सुनकर मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। अब चलो हमें पूरा समझ में आ गया, ये यहाँ से समझ में नहीं आया कि मधुर सुक्ति रस का निर्माण करती है, यानी कि, है ना, वो जो बात कर रहे हैं, अब दुष्ट लोग दुष्टि की बात करेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया, है ना, लेकिन, है ना, अब देखो दुर्जनानाम क्या होगा, आप इस तरह से समझो कि ये कड़वे हो गए। और सज्जन लोग हमें कैसी बात सिखाते हैं, मधुर, यानी कि, है ना, तो क्या करते हैं, दुष्ट लोगों की बात सुनकर हमें उस बात को, दुष्ट बात नहीं बताते, हमें सज्जन वाली बात बताते हैं, हमें ऐसी बात बताते हैं जो हमें सही है, यानी कि वो बिल्कुल सही, यानी कि इसमें बताया गया है कि मधुर सुक्ति रस का निर्माण सृजंती, निर्माण करते हैं। तो इस श्लोक में आपको ये बताया गया है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो, है ना, बुरे व्यक्तियों की और अच्छे व्यक्तियों की, दोनों की कैटेगरी की बातें हमें सुनकर अच्छी बातें प्रदान करते हैं, यानी कि मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। दोस्तों हमारे जो 3 और लास्ट जो श्लोक है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो चलिए इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा और फिर हम आगे इनकी एक्सरसाइज एक्टिविटी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे इसका पहला जो श्लोक है, मतलब 4 श्लोक तो अपने हो गए, जो 5वां श्लोक है उसे पढ़ते हैं। श्लोक है, विहाय पुरुषम यो हि देव मेवाय लंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसा। काफ़ी बढ़िया श्लोक है, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बढ़िया श्लोक है। यहाँ पर कहा गया है दोस्तों विहाय, विहाय जो ये आ रहा है इसका मतलब होता है छोड़कर, ठीक है। अन्वय पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका श्लोक का मतलब क्या है। देखो, यो पुरुषम विहाय ही देवम एव
लंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धीन वायसाः तिष्ठन्ति। काफ़ी बढ़िया श्लोक है विद्यार्थियों के लिए। उनका बताया गया है कि उनको भाग्य पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। देखो क्या है, यो का मतलब होता है जो, क्या होता है दोस्तों, जो। पौरुषम का मतलब होता है, अभी देखो यहाँ पर कई लोग यहीं पे चकरा जाते हैं, ठीक है। पौरुषम से सोचते हैं कि पौरुषम हाँ कोई पुरुष होगा यार, कोई पुरुष होगा ना, ऐसा नहीं है। इस पौरुषम का मतलब है दोस्तों मेहनत। क्या है, मेहनत, परिश्रम। यानी कि जो यहाँ पर बताया गया है, जो व्यक्ति पौरुषम यानी कि मेहनत विहाय छोड़कर ही देवम, देखो एक शब्द है और यहाँ पर आया, यहीं पर भी चकरा जाते हैं। यहाँ पर देवम से कुछ लोग सोचते हैं कि भाई देवता होते हैं ना, तो ये देव, देखो दोस्तों ये दैवम है ना, यहाँ पर ये दैव है और ये देव है। इस देव का मतलब तो देवता, भगवान, और इस देवम का मतलब दोस्तों है भाग्य। याद रखना दोस्तों, इस देवम का मतलब है भाग्य, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति विहाय, यानी कि जो व्यक्ति पौरुषम, परिश्रम को, मेहनत को विहाय छोड़कर देवम यानी कि भाग्य, वस्तुतः भाग्य पर ही, एव का मतलब मैंने आपको बताया है ही, भाग्य पर ही अवलंबते यानी कि आश्रित रहता है। यानी कि जो व्यक्ति, अब देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता, बल्कि वो देखो कोई आदमी है, कोई बच्चा है या फिर है ना, अब वो पढ़ रहा है, तो अगर वो सोच ले, मैं सोच लूँ, आप सोच लो, है ना, कि पढ़ो मत, तो अपने भाग्य में होगा तो बन जाएंगे, है ना। आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप कहोगे कि मेरे भाग्य में होगा तो मैं बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हाँ, ऐसा नहीं होता। अगर परिश्रम करोगे तो अच्छी से अच्छी किस्मत से भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर वस्तुत, है ना, वस्तुत देवम यानी कि भाग्य पर ही अवलंबते आश्रित रहता है, वो किसके समान हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, किसके समान हो जाता है ना, प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धीन वायसा तिष्ठन्ति। मतलब कि दोस्तों प्रासाद सिंहवत का मतलब क्या होता है दोस्तों, महल के, मतलब जो द्वार पर स्थित, है ना, मतलब स्थित सिंह के भांति। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े महल होते हैं, उनका जो द्वार होता है ना आगे के, उनमें शेर की मूर्तियां बनी हुई होती है। क्या होती है दोस्तों, शेर की मूर्तियां। तो प्रासाद सिंहवत, देखो प्रासाद सिंह का मतलब शेर हो गया वती, यानी कि महल के, मतलब महल के द्वार पर स्थित शेर की भांति, तस्य यानी कि मतलब तस्य वो, है ना, मूर्धीन का मतलब क्या होता है, सिर पर। जी हाँ दोस्तों, सिर पर हो जाता है ना, मूर्धीन पर, मतलब कि वायसा तिष्ठन्ति। पहले मैं शब्दार्थ बता दूं, फिर वायसा का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखना, है ना, बहुत ही, है ना, बढ़िया है दोस्तों, वायसा तिष्ठन्ति, है ना दोस्तों। ऐसे मतलब ये जो श्लोक है वो काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से, है ना, ये आ सकता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना, आ सकता है ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति सिर्फ मेहनत, मतलब जो व्यक्ति मेहनत को भूल जाए, यानी कि वो मेहनत करे नहीं, कह दे कि मेरे भाग्य में होगा तो मैं बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर वस्तुत भाग्य पर ही अवलंबित, आश्रित रहता है, वो उस शेर के समान हो जाता है। जो बड़े बड़े महल होते हैं उनके द्वार पर जो शेर की मूर्तियां लगी हुई होती है ना, उस शेर के समान हो जाता है जिस पर कौवे बैठते हैं, है ना दोस्तों। वायसा मतलब कौवा होता है, तिष्ठन्ति बैठते हैं, यही तो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब आप देखो ये चीज़ क्या है कि देखो बड़े बड़े महल, अब देखो असली का शेर होता है ना, उस पर कभी कौवे बैठते हैं, नहीं बैठते। अब जो मूर्ति होती है शेर की, उस पर तो कौवे बैठेंगे। मतलब कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ भाग्य पर ही डिपेंड रहोगे, तो आप उस शेर की मूर्ति की तरह हो जाओगे जिस पर कौवे बैठते हैं। और अगर मेहनत करोगे तो उस शेर के भांति हो जाओगे जिस शेर पे कभी कौवे नहीं बैठते। यही आपको श्लोक में बताया गया है, काफ़ी मोटिवेट है ये, इसलिए याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हमारा अगला श्लोक है पुष्प पत्र
देखो, पुष्प पुष्प पत्र फलच्छाया, मूल वल्कल दारुभी, धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थी। दोस्तों ये श्लोक भी पेड़ पौधों के लिए बताया गया है, यानी कि इस श्लोक के अंदर पेड़ पौधों के परोपकार के बताया गया है कि उनका परोपकार। अब देखें, है ना, ये पूरी बड़ी लाइन आ रही है ना, बड़ी लाइन लग रही होगी नहीं, इसको छोटे छोटे करो। पुष्प यानी कि पुष्पों, है ना, पत्र यानी कि पत्र, है ना, यानी कि पत्ते, फल फल, है ना, छाया छाया, देखो आधा अच्छे लग रहा है, छाया का मतलब छाया, मूल। अब मूल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, इस मूल का मतलब होता है दोस्तों जड़ों से, ठीक है। वल्कल, वल्कल का मतलब होता है दोस्तों छालों से, यानी कि वल्कल का मतलब जो पेड़ होते हैं उनके छिलकों से। दारू भी का मतलब कोई ड्रिंक वगैरह नहीं, दारू भी का मतलब है वृक्ष, है ना, सॉरी, दारू भी का मतलब है लकड़ियाँ, है ना, इन लकड़ियाँ होती है। अन्वय से समझाता हूँ, काफ़ी बढ़िया समझ में आएगा। पुष्पे पत्रे फले छायाया, मूले वल्कले दारूभी एत महिरुहा धन्या येषम अर्थीन विमुखम न यान्ति। काफ़ी बढ़िया श्लोक है, परोपकार के बारे में बताया गया है पेड़ पौधों का, यानी कि पुष्पे, है ना, पेड़ पौधे होते हैं वो हमें, देखो पेड़ पौधों जो होते हैं पुष्पे, है ना, वो हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, पत्रे यानी कि पत्ते, ठीक है, फले फल, है ना, छाया हमें देते हैं, मूले यानी कि जड़ें भी काम आती है, यानी कि सारी चीज़ें हमारे काम आती है। पुष्प काम में आता है, पत्ते काम में आते हैं, फल काम में आते हैं, छाया काम में आती है, मूले जड़ें काम में आती है, वल्कले यानी कि मतलब वल्कले मतलब जो आप कह सकते हो कि छालों से, है ना, कर सकते हैं हम, यानी छालों से का मतलब दोस्तों छिलका यहाँ पर अर्थात इसका मतलब आएगा, यानी कि, है ना, जो पेड़ पौधे होती हैं उनकी जो टहनियाँ होती हैं उनके जो छिलके वो भी हमारे बहुत काम में आते हैं। दारू भी का मतलब है दोस्तों लकड़ियाँ, क्या आएगा, लकड़ियाँ। एत महिरूहा का मतलब होता है दोस्तों वृक्ष, क्या होता है दोस्तों, वृक्ष, ठीक है। धन्या मतलब धन्य, येषाम अर्थिन यानी कि आने वाले याचकों, विमुखम न यान्ति यानी कि कभी विमुख नहीं करते। मतलब कि है दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो कितने परोपकारी होते हैं, वो हमें पुष्प देते हैं, मतलब पत्रे यानी कि दोस्तों पत्ते देते हैं, सब हमारे काम के आते हैं, फल हमें देते हैं, और छाया भी हमें देते हैं, मूले यानी कि दोस्तों जड़ों, है ना, जड़ें भी काम में आती है तो जड़ हमें देते हैं, है ना। देखो वल्कले यहाँ पर, ठीक है, वल्कले यानी कि छाले, है ना, मतलब जो छिलके होते हैं ना, छिलके हमें देते हैं। दारू भी लकड़ियाँ हमें देते हैं, कौन देते हैं, वृक्ष देते हैं, ये वृक्षों का परोपकार है। कभी आपने मतलब उन्होंने आपसे कहा है कि भाई साहब मुझे थोड़ी ये दे दो, नहीं, वो सिर्फ आपको देते हैं, आप उन्हें कुछ नहीं देते। तो आप अब इस वीडियो को देखने के बाद क्या करोगे, जो पेड़ पौधे हैं वो आपको लगाना ही लगाना है, एक दो तो आपको लगाने ही लगाने दोस्तों, मेरी तरफ से प्लीज़ लगा लो यार। वीडियो को लाइक मत करो लेकिन प्लीज़ एक तो पौधा लगा ही दो यार। अभी मेरे भी घर में बहुत सारे पौधे मैंने लगा रखे हैं, जी हाँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखो, है ना, तो हमें पेड़ हमें ये देते हैं, वृक्ष हमें ये देते हैं, है ना, धन्य है वो वृक्ष यानी कि धन्य है वो पेड़ पौधे, ये शाम अर्थीन विमुखम न यान्ति यानी कि उन पर, उनके द्वार पर एक बार कोई आ जाता है तो वो कभी भी विमुख होकर नहीं जानता, यानी कि धन्य है वो वृक्ष, धन्य है वो महिरूहा, धन्य यानी कि धन्य, तो धन्य है वो वृक्ष जो अपने अर्थिन का मतलब याचक होता है दोस्तों, जो अपने याचकों को, यानी कि हम, है ना, हम याचक हैं, ठीक है, जो अपने याचकों को कभी भी दुखी नहीं करते, यानी कि कभी भी दुखी नहीं करते, आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, ये कुछ भी नहीं मांगते आपसे, बस आप इन्हें पानी भी नहीं पिलाते तो पानी भी पिलाने करो यार, थोड़ा सा परोपकार आपको भी करना है। तो देखो कितने धन्य हैं कि ये अपने याचक को कभी भी विमुख न यान्ति यानी कि विमुख कभी भी नहीं करते हैं, कभी भी उसे निराश नहीं होने देते। एक बार कोई इनके शरण में आ गया तो उसे ये सब चीज़ें मिल सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, बल्कि ये तो और आपको कुछ दे रहे हैं बट आप इन्हें कुछ नहीं देते, तो आपको देना चाहिए दोस्तों। इस श्लोक में ये बताया गया है हमें कि फल हमें पुष्प
देते हैं, है ना, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ें, मतलब जड़ें भी काम में आती, जड़ें देते हैं, छिलके देते हैं, लकड़ी देते हैं, वृक्ष हमें ये सब कुछ देते हैं। धन्य है वो वृक्ष जो अपने अर्थिन को कभी भी विमुख नहीं होने देते, कभी भी उसे दुखी नहीं होने देते। वो दुखी हुई आता है और हंसता हुआ चला जाता है, सुखी होकर जाता है। तो देखो, हमसे तो अच्छे ये पुष्प ही हैं दोस्तों, कितना परोपकार करते हैं। आपको भी एक अपने घर में या फिर कहीं पे भी एक पौधा तो आपको लगाना ही लगाना है। चलिए अब तीसरा श्लोक, तो अगला श्लोक है हमारे, चिंतनीया ही विपदाम आदवेव प्रतिक्रिया न कूप खननन युक्तम प्रदीप्ते वहीननाम ग्रहे। दोस्तों, ये श्लोक हमारी विपदा के बारे में बताया गया है कि हम जो काम पहले करना होता है वो बाद में कर डालते हैं। यानी कि, है ना, अगर मैं इसका ये चीज़ बताऊं आपको, वो ये चीज़ वहीं के लिए है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कि आप कहते हो कि कल करूँगा, कल करूँगा, ये शब्द अगर आपके मन में आ गया कल करूँगा, तो ये शब्द कल करूँगा, ये शब्द आपको जीवन में बर्बाद करके रख देगा, आपको कुछ नहीं करने देगा। आप ये बनना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, कुछ नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं बन सकते। अगर आपने ये अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, पूरे शरीर से आपने अगर ये शब्द निकाल दिया कि कल करूँगा, तो आप एक दिन ज़रूर विजेता बनेंगे। और अगर आपने हर बार सोचा कल करूँगा, कल करूँगा, तो ये शब्द कल करूँगा, आज मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने फिर से कल करूँगा शब्द सोच लिया, तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलिए दोस्तों, श्लोक को पढ़ते हैं, इसका अन्वय पहले समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि दोस्तों, विपदाम आदो एव ही प्रतिक्रिया चिंतनिया, यानी कि विपत्ति के समय चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ग्रहे विहन्यनाम प्रदीप्ते कूप खननम न अप्रयुक्तम, मतलब कि दोस्तों, कभी भी विपत्ति आ जाए तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। चिंता उस टाइम हमें सोचना नहीं चाहिए ये चीज़ें कि कभी भी विपत्ति आ जाए, है ना, तो कभी सोचना नहीं चाहिए आपको, सीधा दोस्तों काम करना चाहिए, विपत्ति से पहले करना चाहिए। यानी कि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप कह रहे हो कि कल तैयारी करेंगे, कल नहीं, आज से तैयारी करो, क्योंकि क्या पता कल विपत्ति आ जाए, तैयारी नहीं हो, इसलिए आज से तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में विपत्ति के समय सोचते रह जाओगे। ग्रहे विहन्याम प्रदीप्ते कूप खननम न अप्रयुक्तम, यानी कि ये वही बात हो गई कि कोई घर में आग लग गई और आप कुआं खोद रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कि विपत्ति के समय कभी भी सोचना हमें नहीं चाहिए, सीधा विपत्ति से पहले आपको काम करना चाहिए। जो करना है वो पहले करो, बाद में कुछ नहीं होने जाना, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय को कोई नहीं रोक सकता, समय चलता जाएगा, चलता जाएगा। मैं पढ़ा चुका था, मैंने जब शुरू में ये चैप्टर पढ़ाया था ना, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले में नहीं जा सकता, ना ही फ्यूचर में जा सकता हूँ, सिर्फ प्रेजेंट में रह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है कि जब भी विपत्ति आ जाए तो सोचना आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोचोगे तो ये वो बात हो जाएगी कि कोई घर में आग लग गई और आप कुआं खोदने बैठ गए। समझ गए ना दोस्तों। तो आज अभी से पहली बात तो आपको सम्मान, मतलब हमेशा सज्जनों का सम्मान करना है, क्योंकि सज्जनों का मैंने बताया ना, दुष्टों की भी बातें सुनकर मीठी वाणी रस का निर्माण करते हैं, यानी कि हमें मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ, पुष्प फल तो ज़रूर आपको लगाने हैं, यानी कि दोस्तों आपको पेड़ पौधे तो लगाने हैं, चाहे लाइक मत करो, डिसलाइक कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि दोस्तों एक पौधा ज़रूर लगा देना यार, एक पौधा लगा देना ज़रूर, क्योंकि एक पौधा 100 लोगों को जीवित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक पौधा वही पेड़ बनकर 100 लोगों को ज़िंदा कर सकता है। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी आपके इसके लिए, और हाँ, ये शब्द कभी भी नहीं आना कि मैं कल करूँगा, कल से करे सो, आज कर, आज करे सो, अब तो आज के आज ये आपको काम करना है। तो इन तीनों श्लोकों में हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। दोस्तों अब हम ये जो चैप्टर है इसकी हम पूरी अभी एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो चलिए लेट्स क्रैक इट। दोस्तों सबसे जो पहला सवाल है, ठीक है, वो मैंने अभी लिखा नहीं है, क्योंकि उस सवाल के अंदर आपको कहा गया है कि जो सारे श्लोक हैं इन्हें आपको बस
पढ़ना है, याद करना है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, तो उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और चलिए इसे हम करते हैं। देखो दोस्तों, दूसरा श्लोकेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि जो हमने अभी श्लोक पढ़े है ना, तो आपको उनके रिक्त स्थान पूरियत करने हैं, यानी कि यहाँ पर जो जगह दी गई है ना, इस देश की जगह पर आपको यहाँ पर जो श्लोक है उसे पूरा करना है। चलिए दोस्तों, पूरा श्लोक बनाते हैं। पहला श्लोक क्या है? समुद्र मासाद्य देश आ गया, यानी कि समुद्र मासाद्य वाला जो हमने जो श्लोक पढ़ा था उसके आगे क्या आया था? हाँ, समुद्र मासाद्य भवन्तपेया। क्या आया था दोस्तों? भवन्तपेया, यानी कि समुद्र में बहती है ना, समुद्र मासाद्य भवन्तपेया। तो बस यहाँ पर हमें भवन्तपेया, ठीक है। विसर्ग लगाना मत भूलना, इसमें विसर्ग लगेगा, ठीक है। ख जो है वो है यहाँ पर पहले डैश दिया गया है, और फिर है वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ये तो मधुमक्खी वाला है ना, हाँ, वो मधुमक्खी मतलब क्या होता है, जो फूल होता है ना, उसका कड़वा रस पीती है और मीठा शहद बनाती है। वैसे ही यहाँ पर आएगा क्या? हाँ, यहाँ पर तो श्रुता आएगा, श्रुतवा है ना, श्रुतवा, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा। क्या बन जाएगा पूरा श्लोक? श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त सृजन्ति, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ग वाला है हमारा तीसरा, तद्भागदेयम देश पशुनाम। हाँ, तद्भागदेयम परम पशुनाम। क्या आएगा दोस्तों? तद्भागदेयम परम पशुनाम। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विद्याफलम देश कृपणस्य सौख्यम, यानी कि कृपणस्य सौख्यम यानी कि कंजूस का सुख, और विद्याफल यानी कि विद्या का फल। विद्या का फल किसका नष्ट होता है? यानी कि बुरी लत वाले का। कोई भी बुरी लत में लग जाएगा तो उसका जो विद्या है वो नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? संस्कृत में बुरी लत वालों को क्या बोलते हैं? व्यसनीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दोस्तों व्यसनीन, विसर्ग इसमें लगेगा। ओके, ड वाला देखते हैं, चलिए पढ़िए। पौरुषम विहाय ये देश अवलंबते। काफ़ी, ये भी बहुत बढ़िया श्लोक जो मैंने आपको बताया था कि आप अगर परिश्रम नहीं करोगे, भाग्य पर ही डिपेंड रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना। मतलब कि मैं आज यहाँ पर बैठ जाऊँगा और मैं कह दूँगा, बैठा रहूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँ, ठीक है, ये सोच लिया। अब भाग्य से कोई नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ पर अच्छी किस्मत भी आपको नहीं पहुँचा सकती, वहाँ पर छोटी सी मेहनत काम में आ जाती है। इसलिए मेहनत करना कभी मत छोड़ना दोस्तों। तो देखो, पौरुषम यानी कि कोई पुरुष नहीं, मेहनत। तो पौरुषम विहाय फिर देश आ गया अवलंबते। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, देवमेव, यानी कि भाग्य पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैवमेव यानी कि भाग्य। दोस्तों च वाला देखते हैं, चिंतनीया ही विपदाम देश प्रतिक्रिया, यानी कि चिंता है ना। देखो, जब भी विपदा आ जाए तब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे उससे चिंता से पहले सोच लेना चाहिए। यानी कि मैंने आपको लास्ट वाला श्लोक बताया था ना, उसके अंदर क्या था कि हमें दोस्तों जब भी विपदाम है ना परिस्थिति आ जाए, यानी कि गलत परिस्थिति आ जाए, विपदा आ जाए, तब आपको सोचना नहीं चाहिए है ना। विपदा से पहले ही आपको सोच लेना चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि वही बात हो गई कि घर जल रहा है और आप कुआं खोदने बैठ गए, है ना, यही बात है ना। तो यहाँ पर आएगा क्या? जी हाँ, यहाँ पर आएगा अदावेव। क्या आएगा दोस्तों? अदावेव, ठीक है। तो ये समुद्र मासाद्य भवन्तपेया श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त सृजन्ति तद्भागदेयं परम पशूनां विद्याफलं व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंबते चिंतनीया ही विद्याम अदावेव प्रतिक्रिया। चलिए दोस्तों, तीसरा श्लोक मतलब जो तीसरा क्वेश्चन है वो समझते हैं। दोस्तों जो हमारा तीसरा प्रश्न है, चलिए इसे हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, है ना, यानी कि प्रश्नों के
उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद का मतलब एक शब्द, यानी कि हमें ये जो क्वेश्चन है, जो ये प्रश्न है, इनके हमें उत्तर तो देने हैं लेकिन एक पद वाले देने, यानी कि एक शब्द के देने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वैस्निन किम नश्यति। यहाँ पर देखो ये इस तरह से लिखा जा रहा है किम। ठीक है, ये जो बिंदी लगती है ऐसी है ना, इसका मतलब होता है मैं। ठीक है, आधा मैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया वैस्निन किम की, और यहाँ पर बिंदी लग गया मतलब तो मैं, है ना। किम नश्यति, व्यसनीन का मतलब क्या होता है, शब्दार्थ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो व्यसनीन का मतलब तो हमने बुरी लत वालों का समझा था। तो हाँ, बुरी लत वालों का किम क्या, नश्यति नष्ट होता है। तो बुरी लत वालों का क्या नष्ट होता है, विद्या फल, उनकी विद्या खराब हो जाती है। यानी कि जो स्टूडेंट है ना, अगर व्यसनीन हो जाए यानी कि बुरी लत में लग जाए, तो वो पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, उसकी तो विद्या ही चली जाएगी, उसका ज्ञान ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे विद्या फलम। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें पहला शब्द आया था, हाँ, लुब्धस्य यश नश्यति आ गया था। पिशु नश्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, यही कि आपको कभी भी चुगलखोर की मित्रता नहीं करनी चाहिए। और लोभी का यश नष्ट हो जाता है, लोभी को कभी भी यश नहीं मिलता। तो यहाँ पर आंसर आएगा, लोभी को क्या बोलते हैं संस्कृत में, लुब्धस्य। ठीक है, यहाँ पे विभक्तियों के कारण लुब्धस्य हो गया ये। ठीक है दोस्तों, लुब्धस्य। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा प्रश्न है कि मधुमक्खी का मतलब क्या होता है, सोचो। मधुमक्खी, हाँ, मधुमक्खी किम, यहाँ पर भी किम, यहाँ पर भी किम, जनयति निर्माण करती है। यानी कि मधुमक्खी किसका निर्माण करती है, बताओ दोस्तों, मधुमक्खी किसका निर्माण करती है। तो यार मधुमक्खी तो मधुरता का निर्माण करती है। अर्थ तो शहद है ना, तो बस इसे संस्कृत में लिख दो, शहद नहीं लिखना है यहाँ पर, अर्थ हमें थोड़ा लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो क्या, मधुरता का तो माधुर्य, या वहाँ पे आया था माधुर्य में, क्योंकि वहाँ पे विभक्तियों के कारण में लग गया था। विभक्तियाँ क्या होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। अभी मैं आपको समझा नहीं रहा, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ही बड़ी हो चुकी है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि विभक्तियाँ और ये जो ग्रामर है ये हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, जब ये सारा मतलब आपका जो सिलेबस ही हो जाएगा, फिर मैं आपको बस यही पढ़ाने में लग जाऊँगा, बस उन्हें आप पढ़ लेना। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, माधुर्यम। ठीक है दोस्तों, माधुर्यम। आगे चलते हैं, चौथा है मधुर सुक्त रसम। मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रसम, यानी कि है कि जो मधुर सुक्त होता है ना, रस का निर्माण के सृजंती, यानी कि मेरे दोस्तों जो मधुर का, ये उस श्लोक में बात बताई गई है कि मधुमक्खी होती है तो वो कड़वा क्या पीती है, रस पीती है फूल का, और मीठा मधुरता का निर्माण करती है, यानी कि मीठा शहद बनाती है। ठीक है, वैसे ही जो सज्जन लोग होते हैं, है ना, संस्कृत में संत हो गया, तो जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दुष्टों की बात सुनकर, है ना, कि दुष्ट कैसी बात करें, दुष्टों की बात सुनकर हमें दुष्ट वाली बात नहीं बताते, हमें मीठे मतलब कि मधुर सुक्त रसम का निर्माण करते हैं, यानी कि मधुर सुक्त रसम से बोलते हैं। मधुर सुक्त रसम से कैसे बोलते हैं यार, क्या चल रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि जो दोस्तों सज्जन जो लोग होते हैं वो दुष्टों की बातें सुनकर हमें दुष्टों की बातें नहीं बताते, हमें अच्छी बातें बताते हैं, हमें मधुर बातें बताते हैं, हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, बुरी शिक्षा कभी नहीं देते। तो यही बताया गया है कि कौन मधुर सुक्त रसम का निर्माण करता है, तो बस संत, यानी कि सज्जन लोग। तो ये लिख दिया मैंने, संत यहाँ पर विसर्ग लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि विभक्ति अलग आ गई ना, तो यहाँ पर है ना विसर्ग लग जाएगा, विसर्ग ये होता है। ठीक है, अब देखो, अर्थीन के भे विमुखा नहीं आती। एक चीज बताऊं, यहाँ पर जो प्रश्न बन रहे हैं ये किस किस शब्दों से बन रहा है, एक किम,
यहाँ पर कस्य, यहाँ पर किम, यहाँ पर के और यहाँ पर केभ्य। अब आप कहोगे यार ये एक नहीं हो सकते क्या, यहाँ पर किम, यहाँ पर कस्य, यहाँ पर किम। दोस्तों अलग अलग विभक्तियों के कारण बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि राम के रूप हम पढ़ते हैं ना, राम है राम, देखिए है ना, मैं आपको एक वचन की सुना रहा हूँ सारी प्रथम, राम है रामम रामेण राम है रामत रामस्य रामे राम। तो देखो रामस्य एक शब्द है, रामस्य, तो देखो कस्य बन गया। यहाँ पर है ना केभ्य, है ना के रामे, है ना दोस्तों। इसकी वजह से जो विभक्तियाँ होती है इनकी वजह से अलग अलग होता है। नश्यति, है ना, इसको हम बोले ना वो नश्यति, नश्यत, नश्यन्ति, ठीक है। जन्यते आ गया, सृजन्ति, सृजन्ति, है ना, ये है ना बहुवचन आ गया, यानी कि प्रथम पुरुष का बहुवचन आ गया ये, है ना। सृजति, सृजत, सृजन्ति, इस प्रकार। तो विभक्तियों के कारण बहुत कुछ बदल जाता है, पूरा क्वेश्चन ही विभक्तियों के कारण बदल जाता है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अर्थिम केभ्य विमुखा यान्ति, यानी कि अर्थिम का मतलब याचक, यानी कि ऐसा कौन है जो अपने याचकों को, है ना, जो भी उनके द्वार पर आते हैं उन्हें कभी भी विमुखा नहीं आंती, विमुख नहीं करता, कभी भी निराश नहीं करता। तो हमने एक श्लोक पढ़ा था कि जिसके अंदर जो पेड़ होता है वो, है ना, हमारी मदद छाल से करता है ना, तनों से करता है ना, पत्तियों से करता है, फलों से करता है, फूलों से करता है, हर एक एक पार्ट को, हर एक एक चीज़ से हमारी मदद करता है। यानी कि पेड़ों के पास जब भी कोई याचक आता जाता है तो कभी भी मतलब कभी भी दुखी होकर नहीं जाता, मतलब सुख होकर जाता है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी मिलेगी। तो क्या है ना, याचक किसके पास जाकर कभी भी दुखी नहीं होते, तो कौन है दोस्तों, यानी कि ऐसा कौन है जिसके पास याचक जब जाता है ना तो वो याचकों को निराश नहीं करता। कौन है, वृक्ष। वृक्ष को क्या बोलते हैं हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी दोस्तों, ये हम छालों से वगैरह हमने सब पढ़ा था, फिर आगे हमने पढ़ा था महिरुभ्य। महिरुभ्य का मतलब होता है, मैंने आपको बताया भी था, वृक्ष होता है। तो क्या ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखित। देखो यथा का मतलब होता है जैसे, तो देखो एक एग्जाम्पल भी दिए। कंजूस, कंजूस क्या है, तत्सम है। कृपण, यानी कि कंजूस को हम संस्कृत में कृपण है बोलते हैं। अभी आपके तो आया था कृपण से सौख्यम, विभक्तियों के कारण आया था। किसी में सात ही विभक्ति लगती, किसी में सप्तमी, किसी में पंचमी, किसी में द्वितीया, किसी में तृतीया, किसी में चतुर्थी, है ना, किसी में षष्ठी बहुत लगती है। तो इसमें कौन सी प्रथमा, प्रथमा क्यों लगी, ये क्यों लगी बताओ यार, है ना। कृपण से क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर कृत्य लिखा हुआ है। कृत्य का मतलब दोस्तों कृत, कारक होते हैं, उनके अंदर आप हिंदी में भी पढ़ते हो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता और कृत एक ही होता है ना, आप बोल सकते हो। तो कर्ता और कृत, है ना, बोलते हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, पादान से अलग होना, है ना, वही, है ना। तो दोस्तों देखो कृत का मतलब कर्ता ने, कर्ता कौन होता है, जो दोस्तों काम को बताता है कि काम मैं कर रहा हूँ, काम हो रहा है, वो तो क्रिया होती है, काम को बताने वाला कर्ता होता है। और सदैव याद रखना कि कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा ही लगती है, पहले ही विभक्ति कृपण है आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको इधर जो के अंदर से यहाँ पर लिया गया है, कृत्य आपको पहली, है ना, याद रखना। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ विभक्ति लगानी होती है कृत्य यानी कि कर्ता के अंदर, ठीक है ना। तो देखो कड़वा, कड़वा को क्या बोलते हैं, कड़वा को आप मुझे बताएं, है ना, हमने पढ़ा था कटुकम, कटुकम याद आया कुछ, बस आ जाएगा यहाँ पर कटुकम, ठीक है। पुछ, पूछ, पूछ, पूछ का क्या आएगा, साहित्य संगीत कला विहीन है, पुच्छ विषाणहीन, याद आया पुच्छ, तो पूछ का क्या हो जाएगा, पुच्छ, ठीक है। ये जो या होता है ना, ये अपने आधा आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर पुच्छ आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर विसर्ग लगेगा। आगे बढ़ते हैं, लोभी, लोभी दोस्तों, लोभी हमने पढ़ा था, लुब्धस्य, लुब्धस्य किम, लुब्धस्य
यशः नश्यति। तो दोस्तों लुब्धस्य आया, लुब्धस्य में आपको तो प्रथमा विभक्ति लगानी है, लुब्धस्य में तो सातवीं विभक्ति थी, सप्तमी विभक्ति थी, आपको तो मतलब आपको तो कर्ता के हिसाब से लगाना है, काम को करने वाले के हिसाब से आपको प्रथमा विभक्ति लगानी है, पहली विभक्ति। तो क्या करोगे आप, लोभी यानी कि जो लोभी होता है उसको आप संस्कृत में पहली विभक्ति में क्या बोलोगे, जी हाँ लुब्ध, लुब्ध है। मधुमक्खी, मधुमक्खी तो यहाँ पर भी आई ना, मधुमक्षिका, बस जब आ गया हो तो टीप के लिख लो यार। ये तो वही बात हो गई कि आपके पास लाडू बाटी आए हैं और बस सभी सामान एक साथ आ गए तो बस चेप लो यार, बस एकदम देख लो मधु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तिनका है दोस्तों, आया था ना, तृणम न खादन्नपि जीवमान है, यानी कि ये है ना, ये मधुर, ये यहाँ पर जो लोभी है ना ये भी इसके अंदर आया, सॉरी जो पुच्छ है उसके अंदर भी आया था, यानी कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी कि जो जिसे साहित्य संगीत कला का ज्ञान नहीं हो वो एक मतलब साक्षात पशु है जिसके ना ही पूछ है और ना ही सिंग है। अब बताओ ऐसा कोई, यानी कि उस श्लोक में हमें, दूसरे श्लोक में हमें ऐसा बताया गया है कि इंसान को अगर ना ही साहित्य का ज्ञान हो, ना ही संगीत का ज्ञान हो, ना ही कला का ज्ञान हो तो वो एक जानवर के भी समान नहीं, जानवर से भी कितना नीचे हो चुका है, वो कितना गिरा हुआ है, देख लो। ठीक है, तो हमने पढ़ा पुच्छ विषाणहीन, फिर आया था हमारा तृणम न खादन्नपि जीवमानः, घास न खाकर भी जीवित थे। तो तिनका का मतलब वहाँ पर अर्थ आया था हमारे घास, यहाँ पर बता भी देता हूँ ताकि याद हो जाए यार, आपको दो बार बता देता हूँ। तिनका, तिनका को क्या बोलते हैं संस्कृत में, हाँ आया था ना, तृणम न खादन्नपि, क्या होता, तृणम, बस तो तृणम। ठीक है, यहाँ पर ये लग जाएगा अपने ऋषि के। तो दोस्तों हो गए अपने तीसरा और चौथा, हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो करते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आ सकता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपके पास जो लिखा हुआ जो है पूरा वाक्य, देखो इतने सारे हैं, तो आपको इनके अंदर कृतपदम और क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी कि कृतपदम यानी कि कर्ता और क्रिया है ना, च का मतलब और, तो कर्ता और क्रिया को आपको यहाँ पर छाटकर, चित्वा छाटकर लिखत लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के लिए भी बताया गया है, यथा यानी कि एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे तो देखो वाक्य है यहाँ पर, और यहाँ पर कर्ता अपन को सारे लिखना है और यहाँ पर क्रियाएं अपन को लिखनी है। देखो दोस्तों, सिंपल सी एक चीज़ लिखो, इन क्वेश्चन में आपके 100% चांस होने चाहिए, क्योंकि ये है इतने सिंपल। हाँ लगते हैं यार कि क्या लगाना है, अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप 100% कह दोगे बस लग जाएगा। है तो देखो एक एग्जाम्पल दिया है कि संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वो मधुर सुक्त रसम का सृजन्ति निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप मुझे बताओ कर्ता, कर्ता कौन होता है, जो काम को बताता है कि मैं हूँ भाई, भाई मैं हूँ, जो काम को बताता है, यानी कि मैं कहूँ कि मैं खेलता हूँ, तो खेलना तो एक क्रिया हो गई, काम कौन कर रहा है, खेलने को बता कौन रहा है, मैं खेलता हूँ तो करता हो गया मैं। उसी तरह आप मुझे देख रहे हो, तो आप किसे देख रहे हो, मुझे, तो ये करता हो गया। देखो दोस्तों क्रिया और कर्ता समझो, कृतपदम यानी कि कर्ता, तो कर्ता में आपको पता है जो क्रिया होती है उसको बताता है कि मैं कर रहा हूँ। अब क्रिया तो जो काम हो रहा है, जैसे कि मतलब इसके अंदर खेल रहा है, रो रहा है, सो रहा है, खाना खा रहा है ना, चल रहा है, दौड़ रहा है ना, यही चीज़ इसके अंदर आती है। कर्ता जो बता रहा है, दौड़ कौन रहा है, रमेश दौड़ रहा है, खेल कौन रहा है, महेश खेल रहा है, रो कौन रहा है, सिया रो रही है, इस प्रकार। ठीक है, देखो संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मतलब कि जो सज्जन लोग होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, मधुर सुक्त रसम का निर्माण करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ काम क्या हो रहा है,
काम क्या हो रहा है? अरे काम तो बस सृजंती का हो रहा है, यानी कि निर्माण करते हैं, तो बस यहाँ पर हमने सृजंती लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, काम को कर कौन रहा है? मधुर सुप्त रसम? नहीं, इस सृजंती निर्माण कौन करते हैं? संत सज्जन लोग, यानी कि इस काम को बता कौन रहा है? संत है, सज्जन लोग बता रहे हैं इसके अंदर, वाक्य के अंदर। तो हमारा कर्ता क्या हो गया? संत। एक और चीज जो कर्ता होती है उसके अंदर सदैव प्रथम मतलब प्रथमा विभक्ति लगती है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो सृजंती, सृजंती क्या कर्ता नहीं हो सकता है क्या? चलो मान लो आपको नहीं आ रहा है कि सृजंती क्या होती है, देख लो सृजंती में क्या आ रहा है? बहुवचन आ रहा है ना। क्या आ रहा है दोस्तों? प्रथमा विभक्ति में इसके अंदर क्या आ रहा है? बहुवचन आ रहा है, तो सिंपल बहुवचन आ गया तो होगा ही नहीं है। ठीक है, हमें देखो प्रथमा विभक्ति की चाहिए, तो देखो संत है, संत बिल्कुल पहला आ गया, तो बस यही हमें यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, अब चलिए इनके क्वेश्चंस हम हल करते हैं। पहला है कि निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुणम बुरे व्यक्ति प्राप्य प्राप्त होते हैं दोष, मतलब कि जो गुण होते हैं वो अगर निर्गुणम के पास चले जाए, निर्गुणम को प्राप्त हो जाए, बुरे व्यक्तियों के अंदर चले जाए, है ना, को प्राप्त हो जाए, है ना, भवंती हो जाए, तो वो दोष बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोष। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है? काम तो भवंती का हो रहा है, काम तो होने का हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, निर्गुणम के पास मतलब कि बुरे व्यक्तियों के पास अगर गुण चले जाएं तो वे दोष बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोष बन जाते हैं। भवंती इसमें कार्य, मतलब भवंती इसमें क्रिया हो गई, होने की क्रिया हो रही है, तो बस यहाँ पर लिख देंगे अपन भवंती। ठीक है, एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं थी। अब आप मुझे बताओ काम को कर कौन रहा है? निर्गुणम कर रहे हैं। बहुत सारे इन पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कर कौन रहा है? दो निर्गुणम कर रहे हैं। जी ये बिल्कुल गलत है, कर कौन रहा है? दोष कर रहे हैं, यानी कि बुरे व्यक्तियों के पास गुण चले जाए तो वो दोष में बदल जाते हैं। देखो होने का तो काम हो रहा है और इसे बता कौन रहा है? दोष बता रहे हैं, ना कि निर्गुणम। तो इसमें निर्गुणम नहीं आएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें दोषा, यहाँ पर तो कर्ता इसके अंदर आ जाएगा दोषा, और दोषा में कौन सी विभक्ति लग रही है? प्रथमा। आगे चलते हैं, दोषा है आ जाएगा। दूसरा है गुणगेषु गुणा भवन्ति। सबसे पहले तो कर्ता हमें ढूंढ लेते हैं पहले। गुणगेषु, यार गुणगेषु तो आएगा ही नहीं, जैसे कि हम रामेशु पढ़ते हैं तो शुरू में आ जाता है क्या राम के शब्द में? नहीं, तो ये तो आगे की विभक्ति आ गई उसमें, है ना, षष्ठी, है ना। तो देखो हमें तो कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति चाहिए। पहले तो आप मुझे बताओ गुणगेषु गुणा भवन्ति का मतलब क्या होता है? यानी कि गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, उसके अंदर आता है ना, यानी कि गुण, गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। क्या होते हैं? काम क्या हो रहा है? होने का काम हो रहा है, यानी कि ये संस्कृत में क्या हो गया? भवन्ति। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ भवन्ति, है ना। याद रखना काम यहाँ पर किसके हो रहा है? होने का हो रहा है। बता कौन रहा है? काम को कर कौन रहा है? गुणगेषु नहीं, यहाँ पर तो प्रथमा विभक्ति है ही नहीं, तो बच्चा अपने गुणा। काम कौन, यानी कि काम तो होने का हो रहा है, काम को बता कौन रहा है? तो गुण बता रहे हैं, तो यहाँ पर गुण क्या हो जाएंगे इसमें? कर्ता। तो यहाँ पर गुणा है आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा वाक्य देखते हैं। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, यानी कि मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी, माधुर्यम यानी कि मधुरता, यहाँ पर अर्थात इसमें शब्द आ जाएगा शहद। जनियत निर्माण करती है, तो मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है, मधुरता का निर्माण करती है। क्या करती है? काम करती है। तो क्रिया क्या हो गई? करने का, निर्माण करने का। तो जनियत कहाँ जाएगा? हमारे क्रिया में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों जनियत। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जनियत तो हो गया, हमारी क्रिया हो गई, काम हो रहा है, निर्माण करने का काम हो रहा है। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि ये
करता क्या होगा? काम को बता कौन रहा है? मधुमक्खी का। मधुमक्खी कर रही है, हम शहद कर रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो मधुमक्खी का मधुमक्खी बता रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका? कर्ता के अंदर मधुमक्खी का क्या आ जाएगा दोस्तों? मधुमक्खी का मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का। ठीक है दोस्तों, आ रहा है ना समझ में? एक बार समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। चलिए चौथा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पिशुनश्य मैत्री, यानी कि पिशुनश्य मैत्री मतलब चुगलखोर की मित्रता। यश नश्यति, यश नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लो अब दिख गया, नश्यति, नाश्यति। ठीक है, तो यहाँ पर है कि चुगलखोर की मित्रता आपको कभी नहीं करनी चाहिए, और यश खत्म हो जाता है यहाँ पर, है ना? वाक्य आया है ओनली, आपके पूरा श्लोक नहीं आया है जो आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो काम किसका हो रहा है? नष्ट होने का हो रहा है। किसका हो रहा है? नश्यति, नष्ट होने का हो रहा है। तो बस काम लिख दो पहले, नश्यति और नाश्यति हो रहा है, तो यहाँ पर अपन नाश्यति लिख देते हैं। ओके, अब काम को बता कौन रहा है? नष्ट कर कौन रहा है? आप मुझे बताओ, क्या पिशुनश्य कर रहे हैं, मैत्री कर रहे हैं, या फिर यश कर रहे हैं? काम कौन कर रहे हैं? मित्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मित्र। तो नश्यति तो क्रिया हो गई, और कर्ता कौन है? काम को करने वाला कौन है? मैत्री। पिशुनश्य तो दोस्तों सिंपल सा आपको दिख रहा है, प्रथमा विभक्ति तो लगी नहीं रही, तो यह आएगा ही नहीं। यश यश थोड़ी काम कर रहा है, काम तो मैत्री मित्र कर रहे हैं, तो बस कर्ता क्या आ गया यहाँ पर? मैत्री, मित्र कर रहे हैं। ठीक है, अब जो लास्ट वाला है वो देखते हैं। नद्य है समुद्रमासाद्य। देखो इसमें संधि लग रही है, कौन सी संधि लग रही है? दीर्घ संधि लग रही है। देखो ये बना समुद्र, समुद्रम प्लस आसाद्य। समुद्रम मतलब तो समुद्र और आसाद्य। ठीक है, संधि का ध्यान रखना, यहाँ पर दीर्घ संधि इसके अंदर अंतर्गत आ जाएगी। देखो दोस्तों, नद्य समुद्रमासाद्य अपेयः भवन्ति। अपेय मतलब न पीने योग्य, यानी कि अगर जो मीठे रस वाली जो नदियां हैं वो समुद्र में अपेया भवन्ति, समुद्र में मिलकर अपेया, आसाद्य मिलकर अपेया न पीने योग्य भवन्ति हो जाती है। बता मुझे, काम किसका हो रहा है? होने का हो रहा है। काम किसका हो रहा है? होने का हो रहा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? भवन्ति। भवन्ति बहुत आ गया। ओके, भवन्ति हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, काम को कर कौन रहा है? अपेया कर रहा है, न पीने योग्य। ये तो भाई है ही नहीं यार कुछ भी। समुद्रमासाद्य, समुद्रमासाद्य कैसे आ जाएगा यार, है ना? काम समुद्र थोड़ी कर रहे हैं, काम तो नदियाँ कर रही है, यानी कि नदियाँ काम कर रही है समुद्र में मिलने का, और समुद्र में मिलते ही जो नदी का जो पानी समुद्र में मिलते ही न पीने योग्य हो जाएगा। तो काम कौन कर रही है? नदियाँ कर रही है, और काम किसके होने का हो रहा है? होने का काम हो रहा है। तो भवन्ति तो काम हो गया, काम का कर्ता कौन है ना? बता कौन रहा है काम? तो नद्य, नदियाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कर्ता और क्रिया क्या ध्यान रखना दोस्तों, फिर से बता देता हूँ। क्रिया जो काम हो रहा है ना, मतलब काम हो किसका रहा है? जैसे कि भवन्ति होने का हो रहा है, यहाँ पे सृजन्ति, है ना? निर्माण होने का हो रहा है, यहाँ पर भी निर्माण होने का हो रहा है, यहाँ पर नष्ट होने का हो रहा है, यहाँ पर भी होने का हो रहा है ना? कर्ता इस काम को कर कौन रहा है? भवन्ति होने का काम कौन कर रहा है? दोषा, है ना? यहाँ पे विसर्ग लगेगा, दोष कर रहे हैं। होने का यहाँ पर कौन काम कर रहे हैं? गुण कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब जन्म करने का यहाँ पर कौन, यानी कि निर्माण का काम कौन कर रहा है? मधुमक्खी कर रही है। इस तरह से तो कर्ता और क्रिया का भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा 6th क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम 6th वाला क्वेश्चन है उसे करने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। यह है कि रेखांकितानि पदानि आर्धत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी कि आपको यहाँ पर जो वाक्य दिख रहे हैं, है ना, जो यहाँ पर आपको जो वाक्य दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको इनका प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी कि आपको प्रश्न बनाना है। मतलब कि दोस्तों जैसा कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं
ठीक है, कि आंसर हो गया आई एम रमेश। मान लो आई एम रमेश मैंने बोल दिया, ठीक है। अब आपको उसका क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर हमें आंसर दिए गए और जहाँ पर अंडरलाइन हमें दी गई है वहाँ पर हमें क्वेश्चन लगाना है। और अब देखो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर जहाँ पर अंडरलाइन है वहाँ पर ही आप कुछ शब्द लिखने और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सो चलिए, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि आपको ये कुछ नया बताने के लिए तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। तो चलिए, पहला इसके अंदर वाक्य कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। यहाँ पर हमें अंडरलाइन दी गई है गुणा, गुण के अंदर हमें क्या दी गई है, अंडरलाइन दी गई है, और ये बता रहा है कि यहाँ पर जो गुण है, एक ऐसा शब्द लिखो जिससे कि पूरा ये एक क्वेश्चन बन जाए। आपको उसके लिए क्या करना होगा, देखो पहले तो शब्द देखो, ये गुणा शब्द इसके जैसा है मिलता हुआ क्वेश्चन मार्क, जैसे कि आप इंग्लिश में WH फैमिली देखते हो तो वॉट, वाज, वर, वेयर, है ना, इस तरह से आ जाते हैं, हाउ, वेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ वाट वगैरह ये सब आ जाती है। वैसे ही आपको संस्कृत के अंदर भी कुछ मिलते हैं, जैसे कि के, कहा, ये सब डिपेंड होते हैं हमारे लिंग के हिसाब से। तो देखो, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। अब पहले तो हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा संस्कृत में आ जाते हैं। नहीं, संस्कृत समझने के पहले आपको हिंदी भी तो समझनी होती है। तो देखो, गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। अब ऐसा शब्द क्या लगाओ यहाँ पर, आप कोई ऐसा शब्द आपके माइंड में लगाओ हिंदी का कि ये क्या करूँगा उसे संस्कृत में मैं लिखूँगा। तो इनके लिंग के हिसाब से हम करेंगे। तो गुण क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, पहले बताओ। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के हिसाब से रूप चलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा के। देखो, अभी मैं आपको इतना समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि गाइज अगर आप ये समझोगे ना काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, और शुरू में पढ़ोगे ना तो थोड़ा अजीब ही लगेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे मोटे बात बता दूँ और सीधा आंसर करा दूँ, यही आपके लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि गुणा की जगह तो आपको के लिख देना है, बाकी के गुणगेषु गुणा भवन्ति, ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बाकी का आप लिख दीजिएगा, मैं बस अंडरलाइन वाले लिख रहा हूँ। नद्येषु स्वादुतोया भवन्ति, यानी कि नदियाँ, मीठे जल वाली नदियाँ होती, बहती है ना, होती, यहाँ पर प्रभवंती आता है ना श्लोक के अंदर, लेकिन यहाँ पर वाक्य के अंदर आपके भवन्ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नद्य जो शब्द है इसको आपको बदलना है क्वेश्चन में। अब देखो, यहाँ पर चला था का, के, का है, अब यहाँ पर ये क्या है, नदियाँ, नदियाँ स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर का लगेगा, का के साथ क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा, का, के, का, ठीक है, ये लो विसर्ग, ठीक है। बाकी इधर का आप लिख देना, ज़्यादा बस मोटे तौर पर समझा रहा हूँ फटाफट। लुब्धस्य यश नश्यति, देखो अगर ऐसे शब्द आपके आगे ना तो मैं 100% से दावे से कह सकता हूँ कि आप कर सकते हो। देखो इन शब्दों में आपको देखो करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर शब्द आ रहा है से, देखो यहाँ पर शब्द आ रहा है अपने से, मैं इसको गोला लगा लेता हूँ, लुब्ध को सबको हटाओ, बस से आ रहा है ना, तो बस क इनमें सब में लग रहा है ना, तो बस क और ये से, तो बन गया कस्य, यानी कि कस्य यश नश्यति, किसका नश मतलब किसका यश नष्ट होता है, ठीक है। फिलहाल ये मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि देखो अभी कहाँ पर जगह का नाम आ जाता है तो वहाँ पर कुत्र लगता है, ये लगता है, अगर समय आ जाए तो वहाँ पर क्या लगता है, ठीक है। तो बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो बस आपके अभ्यास कार्य के सहित मैं मोटे तौर पर बताने वाला हूँ। मधुमक्खी का माधुर्यमेव जनयति, यानी कि मधुमक्खी मधुरता का निर्माण करती है ना। तो यहाँ पर मधुमक्खी को अपन को क्या करना है, प्रश्न बनाना है इसका। तो क्या बनाएंगे अपन, इसमें भी काई लगेगा क्योंकि मधुमक्खी एक स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के हिसाब से हमारे का लग जाएगा, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा। ओके, तो तस्य मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसा है। मूर्धीन यानी कि इसका मतलब है कि ये उस है ना मूर्ति के समान हो गए, शेर की मूर्ति के समान हो गए, जिसके सिर पर वायसा का मतलब होता है दोस्तों कौवे, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो बहुत बढ़िया राइटिंग आ रही है। तो तस्य मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसा, यानी कि शेर जो है, अब देखो जो आप कह सकते हो कि जो किले होते हैं उनके द्वार पर
क्या मूर्तियाँ लगी हुई होती है शेर की। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे दोस्तों, सिर्फ भाग्य पर ही डिपेंड रह जाओगे, तो आप उस शेर की भांति हो जाओगे जो कि एक मूर्ति है और उसके सिर पर वैसा कौवे बैठते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया श्लोक। तो यहाँ पर आपको जो मूर्ति है इसका आपको क्या बनाना है, हाँ, इसका आपको प्रश्न बनाना। अब देखो मूर्ति एक जगह आ गई, तो जगह पे दोस्तों कुत्र लगता है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो यहाँ पर हम कुत्र लिख सकते हैं इस तरह कि तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वैसा, है ना, इस तरह से। या फिर अगर आप है ना, इसके अंदर एक और शब्द आ जाएगा कुत्र के अलावा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कस्मिन भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। फिलहाल मैं बता नहीं रहा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, नपुंसकलिंग के हिसाब से कस्मिन लग जाएगा और बाकी स्थान के हिसाब से कुत्र लग जाएगा। तो ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गुणा का तो क्या आ जाएगा, नध्य का आ जाएगा कह, लुब्धस्य का से है ना, तो से आ गया तो कस्य, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इनको सोल्व करने वाले हैं। मधुमक्खी का यहाँ पर का आ जाएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। तस्य मूर्धिन, अब देखो मूर्धिन जगह के हिसाब से तो कुत्र लग गया, और मूर्धिन है ना नपुंसकलिंग है ना। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हिंदी में हम पढ़ते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में होते हैं 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग वो होते हैं जो आदमी हो, स्त्रीलिंग जो किसी स्त्री के बारे में बता रहा है। और देखो मधुमक्खी का एक स्त्री है ना, तो का तो का लग गया यहाँ पर। तो मूर्ति एक क्या स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है ना, आप बताओ मुझे। ना ही ये पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग उसे कहते हैं जो निर्जीव हो, जैसे कि मोबाइल के बहुत शौकीन हो रहे हैं, तो मोबाइल भी एक क्या नपुंसकलिंग है। या फिर अगर आप टीवी की बात करो, कुछ भी ऐसी निर्जीव चीज़ की बात करो, निर्जीव वस्तु की बात करो, तो वो आपके आ जाएगी नपुंसकलिंग के अंदर। तो मूर्ति होती है एक जगह के हिसाब से कुत्र लग गया है, और अगर आप कुत्र भूल गए हो तो कस्मीन भी इसमें लगा सकते हो क्योंकि नपुंसकलिंग है। तो ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7th वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है उदाहरणानुसारं पदानि पृथक् कुरुत। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको उदाहरण दिए गए, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको उनका क्या करते हैं, ये जो पद दिए गए आपको उनको पृथक करना है। पृथक का मतलब अलग अलग करना है। जैसे कि आप संधि करते हो तो संधि में भी अलग अलग करते हो ना, तो उसी तरह आपको यह पृथक करना है, इनको अलग अलग करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका यथा यानी कि एक जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि दोस्तों समुद्रमासाद्य। अब देखो यहाँ पर इनको करा कैसे है दोस्तों, एक शब्द 2 शब्द मिल गए है ना, मैं आपको इसको तो बता भी था। एक बना समुद्रम, ठीक है, और एक बना देखो मैं ये अ प्लस आ, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, मैंने आपको बता भी था। तो अ प्लस आ है ना, दीर्घ संधि हो गई, मिलकर बना आ, तो ये बन गया माँ। अगर हम इसके टुकड़े करें तो बन गया समुद्रम प्लस आसाद्य, ठीक है। ये मैं आधा है, इस हलंत को लगाओ हटाओ, और इस है ना ये जो अ है इसको हटाओ, उसको पूरे को जोड़ दो, ये बन जाएगा हमारे समुद्रम आसाद्य, ठीक है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक समुद्रम और एक आसाद्य, ठीक है। दूसरा शब्द है माधुर्यमेव। माधुर्यमेव आप जानते हो दोस्तों मधुरता, ठीक है। तो ये भी 2 शब्दों से मिलकर बनी है। देखो एक शब्द दिख रहा है माधुर्यम और एक दिख रहा है, ये एक ही मात्रा दिख रही है ना, तो एक बना है एव, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों माधुर्यम, हलंत जरूर लगेगा, हलंत लगाना मत भूलिएगा। माधुर्यम प्लस देखो ये वाली मात्रा लग रही है, तो ये वाली मात्रा आप जानते हो एक ही होती है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एव, यानी कि जो माधुर्यमेव है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। किस से मिलकर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जो अल्पमेव है ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि हमने इसके टुकड़े करे थे। बिल्कुल ये भी वैसे सिंपल सा है, कोई भी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्पम प्लस एव, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अल्पम, ठीक है। अल्पम प्लस यहाँ पे हलंत हो जाएगा, अल्पम प्लस एव, ओके। आगे देखते हैं सर्वमेव, है ना, इसमें भी सर्वम
प्लस एव, ये एव वाले आ रहे हैं, तो ये सर्वम प्लस एव। ओके दोस्तों, अब आगे है देवमेव। आपको देवमेव को मैंने बताया, एक शब्द होता है देव, देव का मतलब होता है देवता, कोई भी भगवान, और दैव का मतलब होता है, देखो बस अगर इस देव के एक मात्रा है यानी कि एक ही मात्रा है तो वो है भगवान, देवता, और अगर ये यही आई में बदल जाए यानी कि 2 मात्रा इसमें हो जाए तो वो हो जाएगा हमारे भाग्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, दैवमेव का मतलब होता है हमारे भाग्य। ओके ठीक है, तो देवमेव को भी हम करेंगे दोस्तों देवम प्लस एव। ठीक है, तो ये हो जाएगा देवम प्लस एव। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें भी सोचने की हमारे कुछ बात थी भी नहीं। आगे है महात्मना मुक्ति। देखो महात्मना मुक्ति, अब इसको टुकड़े कैसे करोगे, देखो टुकड़े यहीं पर इसमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं माधुर्यम प्लस एव, अल्पम प्लस एव, सर्वम प्लस एव, देवमेव है ना, ये वाला है सिंपल है, इनमें कुछ है नहीं। लेकिन ये जो महात्मा नाम है ना, देखो उक्ति, देखो महात्मा नाम प्लस उक्ति, जैसे कि हमने करा ए और व एव है ना, वैसे कि इसमें आ जाएगा महात्मा नाम। ठीक है, आगे ये दोस्तों देखो हलंत लगेगा, महात्मा नाम है ना, और आगे हम लिख देंगे दोस्तों उक्ति, तो उ का और ये हो जाएगा अपने उक्ति। ठीक है, यहाँ पर आपको विसर्ग लगाना है। ओके दोस्तों, विसर्ग लगेगा। आगे है विपदामा देव है ना, विपदामा दावेव। ठीक है, इसमें हमें इस वाले श्लोक में बताया गया था कि जब भी विपदा आ जाए तो उससे पहले आपको सोच लेना चाहिए, है ना। तो देखो ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिंपल उसी तरह। देखो विपदाम प्लस आदावेव, बस विपदाम प्लस आदावेव और कुछ भी नहीं है। इसको देखो विपदाम, विपदामा दाव। ठीक है, इधर आ जाएगा दोस्तों एव। ठीक है, इसके भी टुकड़े हो जाएंगे, विपदाम प्लस आदाव। ठीक है, हाँ ये मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। एंड दोस्तों पूरे यहाँ पर हमने जो सुभाषितानी ये जो चैप्टर है, काफ़ी 1 घंटे की वीडियो बनी है और हमने आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करा चुका है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी है तो यार लाइक कर लो, और हाँ अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, तो अगर आपको इस चैप्टर की पूरी PDF चाहिए, आपको पूरी मतलब ये जो चैप्टर है उसके सारे पन्नों की अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है ई पाठशाला का, उस लिंक पे क्लिक ज़रूर करना और उससे आप ये जो PDF है वो डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो तो, है ना। PDF से भी आप पढ़ सकते हो। सो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ भाई अच्छी लगी। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।